ये सानिया ने रोटी नहीं खानी क्या? बुलाओ उसे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत डिप्रेशन में है वो। क्यों, क्या हुआ? आपको तो जैसे पता ही नहीं है ना, ये जानबूझ के अनजान बन रहा है। देखो आरफा, समझाओ उसे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अगर कोई चीज उसके नसीब में नहीं है तो उसको छीन के तो नहीं ला सकते ना। ये बात उसके समझने की। यार, सानिया की ये हालत देख के दिल कटता है मेरा। देखो, साजिदा से, अजलान से, दोनों से मैंने बात की है, लेकिन अगर वो दोनों ही नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? आप एक दफा और सिर्फ साजिदा से बात तो करके देखें। क्या? हरगिज नहीं। ये बात सानिया के समझने की है और तुम उसे समझाओ। आपको लगता है कि सानिया के लिए ये सब कुछ समझना इतना आसान है? मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन तुम मां हो उसकी। बाप होकर ये सारी बातें मैं उसके साथ नहीं कर सकता, लेकिन मां होने के नाते तुम जरूर कर सकती हो। वाह, ये अच्छा बहाना है। शहरयार, सारी जिंदगी वो मेरी बजाय आपके करीब रही है। नादान औरत, मां और बेटी का रिश्ता जो है वो सहेलियों जैसा होता है। वो एक दूसरे से सब बात कर सकती है। बाप और बेटी के दरमियान एक शरई एहतराम का रिश्ता होता है। इस बात की बारीकी को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि सानिया से कहो अजलान को भूल जाए। नामुमकिन, ये मेरे बस में नहीं है। बल्कि जब वो मुझे धुतकारता है, मुझसे दूर जाता है, तो मिट्टी हो जाती हूँ मैं। मुझे लगता है जैसे मेरी जान निकल रही है। ऐसे में आप कह रही हैं कि मैं भूल जाऊं उसे? अच्छा, तुम रो तो नहीं ना सानिया? मत रो मेरा बच्चा। मैं अब कभी ये नहीं कहूंगी तुम उसे भूल जाओ, ना ही मायूसी की बातें करूंगी, बल्कि मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए और कोशिश भी जरूर करूंगी। कुछ करें मम्मा, कुछ करें, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सोचोगी भी नहीं ऐसा कुछ। समझ रही हो तुम मेरी बात? आसमान की बेरुखी मेरी जान ले लेगी मम्मा, जान ले लेगी। सानिया, सानिया, खुश लग रहे हैं, क्या बात है? इधर आओ, बैठो। बैठो बैठो। अरे बैठो ना इधर। शुक्रिया। किस लिए? पापा बहुत खुश थे।
किसी ना किसी ने तो शुरुआत करनी थी ना। गलतफहमियों को जितनी जगह दो ना उतनी बढ़ती रहती है। फर्ज मेरा बनता है तो मैंने कर लिया। तो बहुत अच्छा। आपसे बात करनी है। बोलो। आप प्लीज अभी अब्बू जी का ऑफिस ज्वाइन कर लें। अम्मी ठीक कह रही हैं कि अभी आपको अपना बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। यार प्लीज मेरी खातिर नेहा, प्लीज। अभी आप कुछ भी करेंगे ना उन्हें लगेगा जैसे मैंने आपको कहा है करने को, या आप अपनी जिद में आके कर रहे हैं। और वैसे भी आप ये सब कुछ उनके मुखालिफ जाके कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीना, मैं अगर कुछ करना चाहूंगा तो सिर्फ अपने जोरे बाजू पे। मैं नहीं चाहूंगा कि लोग ये समझें कि जो सारी साजिशें हैं हमारे पास ये सिर्फ मेरे पापा की वजह से हैं। कौन कहेगा आपको ये सब? नेहा, उनका जो सब कुछ है वो आप ही का तो है। अच्छा ठीक है, फिलहाल सिर्फ अब्बू जी का ऑफिस ज्वाइन कर लें। मामला ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, तो जो आपका दिल करेगा वो कीजिएगा, मैं आपका साथ दूंगी। वो अभी के लिए प्लीज। सोचो तुम्हारे लिए, लेकिन वादा नहीं करूंगा। ओके? सानिया, बीना, दिनों के बाद एक घर पे चक्कर लगाने ही वाली थी, लेकिन बस झूठ बोल रही हो तुम। शादी के बाद बिल्कुल ही भूल गई हमें। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी मसरूफियात हैं। इतनी मसरूफ थी कि कॉल नहीं कर सकी मुझे। क्या हुआ है? कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? चेहरे पे उदासी कैसी है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस तुमसे मिलना चाहती थी। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। क्या बात? बीना, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं कि वो तुम्हें भूल जाए और मेरा हो जाए। वो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हें भूल नहीं सका है बीना। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अभी तक नहीं सवार। ऐसे कैसे कर सकता है? उसको छोड़ चुकी हूँ मैं, शादी कर चुकी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत कैसे ठुकरा सकता है वो? बीना, क्योंकि उसका दिल अब तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं कहीं भी नहीं हूं उसकी जिंदगी में। सानिया, कैसी हो रमशा? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे तो तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, बस कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अच्छा, सही। और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, बिना चाय नहीं पीऊंगी मैं। थोड़ी देर में वैसे ही चली जाऊंगी तुमसे मिलने। अरे ऐसे कैसे? बैठो ना, इतने दिन बाद तुम आई हो। जाओ, हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लो। बल्कि मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लो। कॉल आ रहा। सुनो,
तो कह रही थी कि तुमने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। लगता है भूल गई। अपने ही कजन के साथ जोरदार इश्क मारी थी। बंद रखो। हाँ, ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, फिलहाल तुम्हारी कजन आई हुई है, मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन इस बारे में तफसील से बात करेंगे। और यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है सानिया? बस थीसिस चल रहे हैं। जी बीना बाजी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, बस तुम एक कप चाय और एक कप बस कॉफी बना दो। जी ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। और कुछ खाने में चाहिए था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम प्लीज एक कप चाय और एक कप कॉफी बना कर ले आओ। जो समझ आए बस बस प्लीज ले आओ तुम जाके। क्या हुआ बीना बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम बस जल्दी से चाय और कॉफी लो। जी। और नहीं तो क्या, ऐसे ही पढ़ाई छोड़ दी तुमने और अब्रॉड चले गए। वहां जाकर भी कहाँ दिल लगा, वरना वहीं कुछ कर लेती। कोई बात नहीं, यहाँ लग जाएगा दिल। तुम्हें क्या लगता है सानिया, जो कुछ मेरे साथ हो गया उसके बाद कहीं मेरा दिल लग सकता है? आई एम सॉरी। उस वक्त जब मैं लाउंज में एंटर हो रही थी, मैंने तुम्हारी और बीना की सब बातें सुन ली जो तुम लोग अजलान के बारे में कर रहे थे। क्या अजलान भी बीना में इंटरेस्टेड है? बीना ने तुम्हारे साथ भी वही कुछ किया जो उसने मेरे साथ किया। क्या हो गया रमजा तुम्हें? तुम्हें ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बीना बहन है मेरी, और बीना ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारे साथ गलत निहाल भाई ने किया है। अगर वो तुमसे प्यार करते ही नहीं थे, बीना से प्यार करते थे, तो उन्होंने तुमसे क्यों एंगेजमेंट की कमिटमेंट की? बीना, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे छोड़कर मत जाओ। तुमसे बात करने आई थी मैं। सॉरी भाभी, तुम्हारे लिए बस चाय बनाने गई थी ना मैं। तुम लोग बैठकर बात करो, मैं चलती हूँ फिर। क्यों? तुमने तो कहा था साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। मुझे दरअसल एक जरूरी काम याद आ गया, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी, हम लोग तफसील से बात करें। सब कैसे घर पे? सब बिल्कुल ठीक है। पापा बहुत याद करते हैं तुम्हें। मैं भी। बैठो। थैंक यू। चाय पियो? पीती हूँ। तुम्हें पता है ये मुझे कुरेद रही थी। वो अच्छे जानते हैं इसको। खैर छोड़ो इसको। ये चाय पियो।
अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। मुझे सानिया की इतनी फिक्र लगी हुई थी। उसकी तबीयत तो ठीक है कहाँ वो? बहुत बोझल है, बहुत बोझल है। दिल हल्का करने के लिए बीना की तरफ गई है। हालांकि मैं तो चाह भी नहीं रही थी, मना भी किया था उसे, लेकिन फिर सोचा कि चलो जाएगी, उसके साथ दुख सुख करेगी, दिल हल्का हो जाएगा उसका। तुम ये बताओ, असलान से बात की तुमने? जी आपा, वो नहीं मान रहा है। आपा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए उसे। अभी जख्म ताजा है ना, जख्म भर जाएगा तो शायद नहीं ना साजदा, शायद नहीं। अगर असलान ने सानिया से शादी न की ना, मेरी बच्ची तो रोगी हो जाएगी। तुम देखना, तो सदियों की बीमार लगने लगेगी। हाँ, उस दिन भी वो बहुत मुरझाई भी लग रही थी। ये असलान नहीं मान के दे रहा। आपा, मैं क्या करूं, आप बताएं मुझे। तुम जरा इमोशनल ब्लैकमेल करो ना उसको, बातचीत करना बंद कर दो, या फिर कमरे में बंद हो जाओ, खाना पीना छोड़ दो। तुम देखना मान जाएगा तुम्हारी बात। याद नहीं तुम्हें वो तुम्हारी नंद ने कैसे रातों रात अपने बेटे की अपनी मर्जी से शादी करा ली थी? हाँ, खैरियत से घर पहुंच गई? हाँ, पहुंच गई। तुम ये बताओ कि रमशा तुम इतना क्यों करेंट रही थी? क्योंकि निहाल के दिल में वो शक डालना चाहती है। वाह, मतलब अपनी मंगनी टूटने का बदला तुम्हारा घर तोड़वा कर लेना चाहती हो तुमसे। कभी कामयाब नहीं होगी, देखना। निहाल ऐसे है ही नहीं, वो कभी शक नहीं करेंगे मुझ पे। बहुत अच्छे हैं। फिर भी बीना, तुम्हें एहतियात करना चाहिए। वो कुछ भी कर सकती है, और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम भी हमेशा खुश रहो, दिल से दुआ है मेरी। काश। प्लीज मायूस मत होना। देखना, तो आज मेरी बात लिख लो, तुम्हारी शादी अजलान से ही होगी, पक्का। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। आमीन। चलो मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी जासूसी। यूनिवर्सिटी में बीए किया करती थी ना, तो सोचा कि चलो पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। प्लीज जाओ मेरे कमरे से यहाँ से। मैं तो तुम्हारे कमरे में खड़ी नहीं हुई, देखो। वैसे ये बात तुमने निहाल को तो बताई नहीं होगी, है ना? सोचो अगर ये बात मैंने उसे बता दी तो? निहाल तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएंगे। तुम कभी अपने इरादों में जीत नहीं सकती, समझी तुम? जाओ यहाँ से।
अम्मी अम्मी, हाँ अच्छा मैं काम से जा रहा हूँ, लेट वापस आऊंगा, ठीक? बाहर बाद में जाना, पहले यहाँ बैठो। मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, वो सुनते हुए जाओ। अम्मी अगर ये बात सानिया के बारे में है तो मेरी बात सुन ले, मुझे उसके बारे में सोचना तक नहीं। और अगर मैं कहूँ कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है तब भी नहीं? क्या मतलब इस बात का? क्या हो गया है? क्या कह रही हैं आप? जो पूछ रही हो ना उसका जवाब दो। सानिया तुमसे मोहब्बत करती है। अम्मी लेकिन सानिया के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, और अगर मान भी लीजिए कि मेरी उससे शादी हो भी जाए तब भी मैं उसको वो खुशी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद बर्बाद हो गया। बर्बाद तो सानिया भी हो गई है तुम्हारी चाह में, लेकिन अगर तुमने अपनी और उसकी जिंदगी का कोई फैसला नहीं किया ना तो मैं तो तुम्हें आबाद देखने की हसरत में नामुरादी इस दुनिया से चली जाऊंगी। चाय। मीना सलाम दे रही थी आपको, कह रही थी आपको बहुत याद करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं इजाजत दी थी मैंने तुम्हें कि तुम उसके पैगाम ला के मुझे सुनाओ। मुझे उसके सलाम की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसकी दुआओं की जरूरत है। मम्मा। सानिया तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसी मनहूस की वजह से हो रहा है। कैंसर है वो लड़की, कैंसर, जिसने तुम्हारे वजूद को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। दर्द के सिवा उसने तुम्हें दिया क्या है? मम्मा बीना ने मुझे किसी किस्म का दर्द नहीं दिया, लेकिन अब वो मेरे लिए सहारा बनेगी मम्मा। वो अजलान को मनाएगी मेरे लिए, उसने मुझसे वादा किया है। तुम्हें लगता है कि वो अजलान से बात करेगी? तो इससे बड़ी खाम ख्याली तो कोई हो ही नहीं सकती सानिया। तुम क्यों नहीं समझती हो? वो तुम्हें तकलीफ तो दे सकती है, वो तुम्हें सुख नहीं दे सकती। आपको क्या लगता है बीना ने निहाल भाई से शादी क्यों की है? इसलिए की है ताकि अजलान मुझसे शादी कर ले। इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसने हमारे लिए, वो आपको नजर नहीं आ रही? कोई कुर्बानी नहीं दी, अजलान के पीछे पड़ी हुई थी। जब उसका भांडा फूट गया तो मासूमियत की अदाकारी करते हुए उसने अजलान को छोड़ दिया, एक और लड़का फंसा लिया और चली गई। और तुम्हारे और अजलान के बीच में एक दीवार छोड़ गई, एक दीवार। वही दीवार अब बीना गिरा देगी। कैसे? अजलान से बात करके। तुम पागल तो नहीं हो गई हो सानिया? वो बात करेगी, वो समझाएगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी, कब समझोगी। आप चाय पिए, परेशान ना हो। इस लड़की से बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने।
मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों इंतजार कर रही थी मेरा? तुम्हें बताया था मैंने कि मैं लेट हो जाऊंगी। अब सुने तो सही, कुछ बात ही ऐसी है। अच्छा, ये तो बहुत वैलिड पॉइंट आ गया हमारे पास। तुमने निहाल से बात की? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं निहाल से कोई बात नहीं की है। अभी तो सिर्फ मैंने उसे बातें करते हुए सुना है। सबूत थोड़ी है कोई हमारे हाथ में। हाँ, वैसे तुम सही कह रही हो। अगर सबूत के बगैर हमने निहाल से कोई बात की ना, तो वो फिर हमारी बातों को हवा में उड़ा देगा। कोई बात, सबूत भी जल्द हाथ में लग जाए। तो जल्दी से सबूत तलाश करो ना, ताकि जल्दी से इसको घर से बाहर निकालें। डोंट यू वरी, बात पता चल गई है ना, अब सबूत तो कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा। क्या गुड न्यूज सुनाई है तुमने? नहीं, मुझे खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना, मजबूत दिखाना है। क्योंकि मैंने वाकई कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया। निहाल को ये बात समझनी होगी कि मोहब्बत गुनाह नहीं होती। मैं बहुत मजबूत हूँ, पर किसी से कोई बात छुपाना गलती होती है। मैंने निहाल को क्यों नहीं बताया? अब अगर निहाल रमशा और आंटी की बातों में आकर बदगुमान हो गए तो काश मैंने अपनी जिंदगी का ये राज निहाल को पहले ही बता दिया होता। ऐ अल्लाह पाक, तू तो मेरे हाल से वाकिफ है ना, तू तो मेरी पाक दामनी का गवाह है ना। मुझे उन औरतों के शर से महफूज रखना। निहाल बहुत अच्छे हैं, उनके दिल में कोई बदगुमानी ना आने देना। आ गए? अभी आया हूँ। कहाँ थे? कब से फिक्र कर रही थी मैं आपकी, इंतजार कर रही थी, परेशान हो रही थी। कहाँ थे आप? अरे अरे अरे, मुझे अगर पता होता कि मेरी बेगम साहिबा इतनी बेचैन हो जाएंगी मेरे बगैर, तो मैं तोड़ के आ जाता। आपसे बात करनी है। बोलो बीना, बोलो ना, क्या बात है? प्रॉमिस करें आप मुझे सुनेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं और आपको माननी पड़ेगी। रिक्वेस्ट क्यों भाई, आप हुक्म करें, बताएं। रमशा को वापस अमेरिका भिजवा दें।
कहा है उसने तुम्हें? आप वो छोड़ें, बस मैंने जो आपको कहा वो कीजिए प्लीज। लिसन, मैं कल ऑफिस जाके मेधा आंटी को कॉल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मॉम उसकी सबसे बड़ी हिमायती बनी हुई है। So relax, let me handle that, okay? चलो मैं चेंज करके आता हूँ। बीना बाजी, वो आपकी चच्ची आई हैं। मेरी चच्ची? जी। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। जी अच्छा। चच्ची जान, आपको देख के बहुत खुशी हो रही। कैसी हैं आप? बस काफी हो गया। चच्ची जान, ये कौन सा नया खेल खेलने की प्लानिंग कर रही हो तुम? हाँ, क्या कह रही हैं आप चच्ची जान? कौन सा खेल? वही जिसकी सानिया को समझ नहीं आ रही। क्या कहा है तुमने उससे? तुम उसकी शादी कराओगी असलान के साथ? तुम उसके लिए असलान से बात करोगी? ये कोई ड्रामा, कोई खेल नहीं है। मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि सानिया की शादी असलान से हो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम इस मामले से तो तुम दूर ही रहो। अगर तुम इस मामले में आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान प्लीज मुझे इस मामले से दूर ना करें। मैं दिल से चाहती हूँ कि सानिया खुश हो। बस सानिया को तुम्हारी भीख में दी हुई खुशियों की जरूरत नहीं है। उसकी खुशियों का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। समझ आई तुम्हें? चच्ची जान, बड़े अजाबों से तुम्हें दूर किया है असलान से मैंने। अब अगर सानिया के बहाने उससे राब्ता करने की कोशिश की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे आंटी जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मगर ये बात आप नहीं समझेंगे। चलिए कोई नहीं, वक्त आने पे आपको भी समझा दूं। हाँ तो बरखुरदार, क्या सोचा भाई? कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। डैड, हमने सोच लिया है कि मैं आपके साथ आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। अरे गुड, कब से? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर हम पहले कहीं घूमने चले जाते तो। अब ये क्या नया बहाना बना लिया तुमने? तुम्हारे पापा ऑफिस में काम कर करके हलकान हुए जा रहे हैं और तुम्हें घूमने फिरने की फिक्र लगी हुई है।
भाई मैं तो निहाल के साथ हूँ। इन्हें पहले हनीमून पे जाना चाहिए। यही तो दिन है घूमने फिरने के। फिर तो काम और जिम्मेदारियां सर नहीं उठाने देती। मैं तो आपका एहसास कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मामा फिक्र मत करें, जैसे ही हम वापस आएंगे मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। ये अचानक से हनीमून का प्लान कैसे बन गया? बिल्कुल वैसे ही जैसे अचानक से तुम्हारा यहाँ स्टे करने का प्लान बन गया। निहाल, रमशा तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। मॉम वैसे भी मेरी मिदत आंटी से बात हुई थी, रमशा के बगैर बहुत अकेला फील कर रही हैं। हाँ बेटा, निहाल ठीक कह रहा है। तुम्हें अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये क्या आप दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हैं? ये इसका भी घर है, क्या फर्क पड़ता है ये यहाँ रहे या वहाँ रहे? एक्सक्यूज मी। तुम इतनी भी अनजान नहीं हो कि तुम्हें फर्क समझाना पड़े। पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए बेहतर यही है कि रमशा अपने घर वापस चली जाए। ठीक है फिर मैं उसकी टिकट्स करवा देता हूँ।